आपका दोस्त संतोष केसरानी और आज हम मौजूद हैं लाहौर पाकिस्तान में। और हमारे साथ मौजूद हैं अता भाई, मोहम्मद अता भाई, जो एरोप्लेन इंजीनियर हैं और उसके साथ ऑनलाइन उन्होंने काम किया है एज जो दराज होता है और उसके साथ फूड पांडा इस तरह से। जी तो आइए इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं इनकी लाइफ स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अता भाई, कैसी तबीयत? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। सो बताएं अता भाई कौन है, क्या क्या करते हैं, देखें भी सही जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बेसिकली ताउल मुहैमिन है एंड रही मेरा खान से ताल्लुक़ है मेरा। और लाहौर में स्टडी कंप्लीट करने के बाद लाहौर आ गए और उसके बाद फिर जॉब स्टार्ट की वाल्टन एयरपोर्ट पे। अलॉन्ग विद दैट काफ़ी देर जॉब भी करते रहे और बाकी सब सिचुएशंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखी, इंटर्नशिप्स और ये वो सारी चीज़ें। इंटर्नशिप्स कंप्लीट करने के बाद जॉब ऑफर हुई एंड उसके बाद ये हुआ कि मतलब काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह करने के बाद कोविड आ गया। कोविड में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। उसके बाद और भी काफ़ी एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, लाइक कॉल सेंटर्स में जॉब की, थोड़ी करके कॉल सेंटर्स में जॉब की, इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत अपना बिजनेस किया, ठीक है। और उसके बाद एक ऑप्शन थी मेरे पास फूड पांडा को लर्न करने की। जिस कॉल सेंटर में मैं काम करता था मैं उसमें फूड पांडा डोमेन में काम करता था, फूड पांडा का एज अ टीम लीड था। तो उसके बाद फिर हमने एक फूड स्टैट के नाम से एप्लीकेशन बनाई, फूड पांडा जैसी। वो भी फूड डिलीवरी ऐप थी जो कि सक्सेसफुली रन हो रही है लाहौर और फैसलाबाद में। और करंटली वो भी काम कर रही है वर्किंग में फूड सेट। उसके बाद अभी हमारे पास जो ये एक्सपीरियंस है बेसिकली हमारे पास बहुत से ब्रांड्स हैं जिनमें फ्रेंचाइजीज जो है ना वो फ्रेंचाइजीज ढूंढ रहे होते हैं। वो कह रहे थे कि अगर कोई मतलब पीपल हु आर लुकिंग टू मेक अ फ्रेंचाइज ऑफ फूड बिजनेस और ये वो सारी चीज़ें, तो फिर हम लोगों को हेल्प करते हैं फ्रेंचाइज बनाने में, फ्रेंचाइज लेने में और फ्रेंचाइज को मतलब बिजनेस ग्रो करने में। तो दैट्स ऑल, ये चल रहा है। अच्छा अता भाई, मुझे ये बताएं कि आप एज ए एरोप्लेन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी लोग इस फील्ड में कम ही लोग आते हैं, तो आपका क्या इरादा था, आप क्या बनना चाहते थे? बेसिकली इरादे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बेसिकली मुझे अट्रैक्ट करता है नासा, ठीक है। सही। मुझे इसमें ये आता है कि मुझे एरोप्लेन इंजीनियर, हेलीकॉप्टर इंजीनियर, स्पेस क्राफ्ट इंजीनियरिंग, मुझे ये कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मुझे ये बहुत अट्रैक्ट करती है। तो मेरा जो बेसिकली विजन था वो ये था कि इंशाल्लाह यूनाइटेड एयरवेज में मैंने काम करना है। उसके बाद फिर मैंने अप्लाई करना है नासा में एज एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेटर एंड देन एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशंस के बाद फिर नासा में अप्लाई करना है मैंने और एज अ स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर और उसी की रिसर्च पे काम करना है इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसकी भी एजुकेशन सेम प्रोसेस होती है और कितने इयर्स की होती है, थोड़ा बताएं प्रोसेस? जी। इसमें बेसिकली पहले आप बीएस करते हैं, उसके बाद मास्टर्स, इसी जैसे एजुकेशन चैनल्स होते हैं उसी चैनल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में एक छोटा सा जो मतलब लोगों को नहीं समझ में आती चीज़, मास्टर्स के साथ साथ आपको यहाँ इस पे लाइसेंसेस भी पूरे करने पड़ते हैं। लाइसेंसेस, हर लाइसेंस पे ग्रेजुएट होते हैं आप, हर लाइसेंस आपको करने के बाद दूसरा लाइसेंस करना पड़ता है। उसका ये नहीं है कि एक लाइसेंस के बाद दूसरा लाइसेंस, पहले आप एक लाइसेंस करते हैं, उसका काम करते हैं, काम करके लॉग बुक वगैरह ईच एंड एवरीथिंग अपना एक्सपीरियंस पूरा करते हैं। एक्सपीरियंस पूरा करने के बाद आप किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, दूसरे एयरक्राफ्ट पे जाते हैं या फिर हेलीकॉप्टर भी चेंज करते हैं। वो लाइसेंस कन्वर्जन भी होती है, वो सर्टिफिकेट्स आपकी फिर प्रोफाइल में जुड़ते जाते हैं साथ साथ। तो कन्वर्ट हो जाए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एरोप्लेन इंजीनियर हैं आप, तो मुझे बताएं कि एरोप्लेन इंजीनियर का काम क्या होता है? एरोप्लेन इंजीनियर का काम बेसिकली जैसे आप उड़ते हुए जहाज देख रहे होते हैं, ये उड़ते हुए जहाज आप मतलब ये पीछे इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंटेन कर रही होती हैं, इंजीनियर्स मेंटेन कर रहे होते हैं इनको, ये कैसे फ्लाई करना है, इनके इंजन्स की सारी हेल्थ, एयरक्राफ्ट की हेल्थ, एयरक्राफ्ट की बॉडी की हेल्थ, एयरक्राफ्ट का एवियोनिक सिस्टम जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहते हैं, एविएशन लैंग्वेज में उसको एवियोनिक्स कहते हैं। एवियोनिक्स बेसिकली दो चीज़ों से बने हुए, एवी मीन्स एविएशन एंड ऑनिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स,
तो उसमें सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एवियोनिक सिस्टम, एरोस्पेस यानी कि मैकेनिकल सिस्टम, ये सारी चीज़ें इंजीनियर्स मेंटेन कर रहे होते हैं। एयरक्राफ्ट की शीट मेटल रिपेयरिंग, एयरक्राफ्ट की चेकिंग, सारी उसमें रिवेटिंग, उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बेसिकली एयरक्राफ्ट इंजीनियर का काम होता है। जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करके आता है, फ्लाई करने के बाद रनवे पे लैंड करने के बाद टैक्सी वे पे जैसे ही आता है यानी कि हैंगर के पास, तो एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स क्या करते हैं, इंजीनियर्स की टीम, एक पूरी इंजीनियरिंग टीम होती है जो एयरक्राफ्ट को चेक करती है कि अगर फॉर इंस्टेंस कराची से या जद्दा से जहाज़ लाहौर आया है तो वो इंजीनियरिंग टीम पूरी चेक करेगी कि ये एक फ्लूइड से होके आया है, एयर से होके आया है, एयर इज बेसिकली फ्लूइड, ठीक है। तो उसमें जहाज़ की हेल्थ कोई मसला तो नहीं हुआ, कोई बर्ड हिट तो नहीं हुआ, बर्ड हिट एयर वो मतलब एयरक्राफ्ट की हेल्थ ठीक है सारी, तो ये एयरक्राफ्ट इंजीनियर का काम होता है। इसके अलावा एक एरोप्लेन होते हैं, एक होते हैं फ्लाई जहाज जिसे हम कहते हैं, जो एयरफोर्स में यूज होते हैं। जी जी, जेट्स जी, उस उनका भी सेम प्रोसेस होता है। जी जी, उनका भी सेम प्रोसेस होता है, बस इंजन का फर्क होता है जिसकी वजह से हम उनको जेट कहते हैं। वो जेट इंजन होता है, ये टर्बोफैन, टर्बो प्रॉप, टर्बोफैन इंजन होते हैं, बस ये फर्क होता है। अच्छा, जबरदस्त। तो फ्लाइंग की जो टाइम क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है, क्या क्या चीज़ें मेंटेन की जाती है, उस सवाल से पूछता हूँ। जी जी, मैं बेसिकली फ्लाइंग के टाइम पे मतलब जिसको हम प्री फ्लाइट चेक कहते हैं, प्री फ्लाइट चेक कहते हैं उसको। प्री फ्लाइट चेक में ये होता है कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की इंजीनियर की जो टीम होती है उसको कहते हैं 360 चेक। तो एविएशन को हमेशा लेफ्ट से फॉलो किया जाता है क्योंकि लेफ्ट सीट कैप्टन सीट होती है, लेफ्ट सीट कैप्टन सीट होती है, तो लेफ्ट से फॉलो किया जाता है। उसको 360 चेक कहते हैं। एक इंजीनियर पहले खुद चेक करता है 360, जिसमें एयरक्राफ्ट का नोज, डोम, कॉकपिट सिस्टम, लैंडिंग गियर्स, सारे के सारे विंग्स की लाइटें और सारी इंडेंटेशन, वेदर रेडार, पीछे सारा सिस्टम जो होता है, एम्पेनाज होता है बेसिकली, जो टेल हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर और वर्टिकल स्टेबलाइजर होता है उसको एम्पेनाज कहते हैं। एम्पेनाज के राइट विंग, लेफ्ट विंग सारा कुछ चेक करके, इंजन चेक करके, टॉर्च से वो चेक करते हैं कि कहीं इंडेंटेशन तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, पायलट फ्लाइंग से पहले चेक करता है। फ्लाइंग से पहले कैप्टन पायलट जो होता है, हाँ कैप्टन पायलट जो होता है वही जो 360 चेक इंजीनियर्स ने किया होता है वही 360 चेक पायलट करता है एक दफ़ा। ये एसओपीज में शामिल होती है ये चीज़। तो वो करने के बाद जब ओके टू बोर्ड होता है तो फिर हम एक टर्म यूज़ करते हैं CRS मीन सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज फॉर सर्विस। तो वो सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज फॉर सर्विस पे साइन होते हैं कैप्टन पायलट के भी और इंजीनियर के भी, और उसके बाद फिर आप एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवा सकते हैं, अदरवाइज आप एयरक्राफ्ट को फ्लाई नहीं करवा सकते। अता भाई ये भी बताएं कि जब ये फ्लाई करते हैं तो कैप्टन जो होते हैं वो 2 होते हैं। जी जी, ये एक क्यों नहीं होता? मैं बता देता हूँ आपको। वो बेसिकली ये होता है कि एक कैप्टन होता है, एक फर्स्ट ऑफिसर होता है, एक सेकंड ऑफिसर भी होता है, एक थर्ड ऑफिसर भी होता है। बेसिकली 4 पीपल होते हैं, एक ही उसी में बॉक्स में होते हैं। हाँ, कॉकपिट उसको कहते हैं, कॉकपिट में। अच्छा। जहाज जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा लोग, यानी कि 4 लोग, मैक्सिमम 4 लोग होते हैं, ठीक है। थर्ड ऑफिसर बेसिकली इंजीनियर होता है, फ्लाइट इंजीनियर जिसको कहते हैं। जो सेकंड ऑफिसर होता है बेसिकली नेविगेटर होता है, वो नेविगेटर जिसको कहते हैं। जो फर्स्ट ऑफिसर होता है वो सेकंड पायलट होता है, यानी कि सेकंड कैप्टन को फर्स्ट ऑफिसर आप कह सकते हैं, ठीक है। वो भी एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट सारी चीजें चेक कर रहा था। और कैप्टन तो फिर कैप्टन होता है, कैप्टन तो फर्स्ट ऑफिसर, और कैप्टन तो मतलब सबसे ऊपर होता है और पूरे हेड कह दें हाँ जी, कैप्टन हेड होता है, सारा कुछ जो है ना मतलब वो एयरक्राफ्ट को लुक आफ्टर कर रहा होता है, वो फ्लाई कर रहा होता है, वो ईच एंड एवरीथिंग, वो मतलब एयरक्राफ्ट को कंट्रोल्स सारे कैप्टन के पास ही होते हैं। फर्स्ट ऑफिसर बेसिकली असिस्ट कर रहा होता है कैप्टन को उसके इंस्ट्रूमेंट सिस्टम्स में, चेक्स में। हाँ जी, सब ओके है, एयरक्राफ्ट सही फ्लाई कर रहे हैं और ये वो, ठीक है। तो दिस इज और मुझे ये बताएं कि ज़्यादातर जो ये होते हैं क्रैश होते हैं एयरप्लेन, उसका क्या यानी कि रीज़न है? क्रैश, एयरप्लेन क्रैश के बेसिकली बहुत से रीजंस होते हैं। जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है वो बहुत लाइट वेट बॉडी होता है, ठीक है। हम लाइट वेट बनाने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअली होता यूँ है कि वो एयरक्राफ्ट इतना मतलब होता नहीं है बहुत। अगर आप वो ये अगर आप टैप करेंगे तो वो बजेगा डब्बे की, हाँ वो आपको पता लगेगा कि अंदर से सारा का सारा खोखला है, ये एम्प्टी है, ठीक है। हाँ जी, तो ये चीज़ है।
एक बात, दूसरी बात ये कि एयर एयर क्रैश की आप रीज़न पूछ रहे हैं, बेसिकली ये होता है कि एयर क्रैश बहुत से रीज़न से हो सकता है, बर्ड स्ट्राइक से भी हो सकता है। बर्ड स्ट्राइक से इस वजह से होता है क्योंकि वो ये मतलब अगर आपका बर्ड स्ट्राइक हो गया है एयरक्राफ्ट पे, तो और अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं तो फिर होता यूँ है कि एयर प्रेशर प्लेन की बॉडी पे इतना ज़्यादा होता है कि वो बॉडी जो है ना वो कोलैप्स करने की कोशिश करती है। अच्छा। ठीक है, तो दैट्स वाई वो मतलब एक ये रीज़न होता है, कोई चीज़ हिट हो गई, ज़्यादातर बर्ड हिट ही होता है क्योंकि हवा में बर्ड ही होता है, और तो मतलब प्लेन ही हो सकता है ना, सॉलिड बॉडी प्लेन या फिर बर्ड हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि क्रॉस विंड होती है काफ़ी ज़्यादा, क्रॉस विंड बहुत इफेक्ट करती है लैंडिंग पे, टेक ऑफ पे। ठीक है, जिसको एयर पॉकेट्स कहते हैं हम, बेसिकली एविएशन लैंग्वेज में एयर पॉकेट्स कहते हैं। एयर पॉकेट्स आते हैं जो प्लेन को नीचे करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रिम टैब्स होते हैं जिसको ट्रिम टैब्स बोलते हैं। ट्रिम टैब्स को हम चेक करके उसको उनको एडजस्ट करके एयरक्राफ्ट को फिर स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। और थर्ड कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है, इंजन फेलियर हो सकता है, और भी कुछ इस तरीके से मतलब हो सकते हैं जिसमें हम कंट्रोल्स बेसिकली ना रहें, एयरक्राफ्ट की हाइट इतनी ना हो कि वो ग्लाइड कर सके, ग्लाइडिंग पावर उसकी ख़त्म हो जाए, या ये हो सकता है कि टोटली ग्लाइड करके एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो मतलब उसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, तो वो फिर क्या करता है, जाहिर सी पता है सॉलिड है, ग्रेविटी है तो उसने नीचे आना ही है। तो वो बस ये रीजंस हो सकती हैं क्रैश की। और अच्छा अता भाई, मुझे ये बताना चाहेंगे कि आपने फ्लाइंग की तो किस तरह का रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरी फ्लाइंग बेसिकली इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्लाइंग्स होती है हमारी। ठीक है, इसमें यानी कि ट्रेनिंग्स? हाँ जी, हाँ जी, मेरी फ्लाइंग बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग्स जितनी भी होती हैं छोटी, वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती हैं ज़्यादातर। तो ये होता है कि बेसिकली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आपको हाइट फोबिया नहीं है तो आप बहुत इंजॉय करते हैं फ्लाइंग को। व्हाट इज द हाइट फोबिया? हाइट फोबिया, ऊंची? हाँ जी, हाइट फोबिया ये होता है कि जब आपको ऊंचाइयों से डर लगे उसको हाइट फोबिया कहते हैं। मतलब लाइक एयरक्राफ्ट इज टेकिंग टर्न या बहुत ज़्यादा हाइट से डर लगते हैं, तो ऑब्वियसली जहाज तो हवा की चीज़ है ना, तो जैसे आप वो जाएगा आप नीचे देखेंगे कि ओ मैं तो इतनी ऊंचाई पे आ गया, तो वो आप डर जाएंगे, बेसिकली वो फोबिया होता है कि इंसान मतलब। वो आप में नहीं? वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह में। अच्छा, और भी काफ़ी मुश्किल आती हैं जब फर्स्ट टाइम को करता है, फ्लाइंग करता है, वो क्या आती है? फर्स्ट टाइम फ्लाइंग में यही होता है कि बस मतलब आपने पहले कभी हवा में इतने ऊंचे गए नहीं होते, आप एकदम से जाते हैं तो देखते हैं, और मतलब बहुत फर्क होता है कि अगर आप एक ट्रेनर जेट में फ्लाई कर रहे हैं, जहाज कॉकपिट में बैठ के, और आप एक एयरप्लेन में फ्लाई कर रहे हैं, कमर्शियल एयरप्लेन में फ्लाई कर रहे हैं, आप पीछे पैसेंजर सीट पे बैठ के, उसमें बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि बेसिकली उसमें आपको मतलब चीज़ें उस तरह नहीं नज़र आती, लेकिन जब आप कॉकपिट में बैठे होते हैं तो कॉकपिट में आपको हर चीज़ ओपन नज़र आती है, और आपको पता है फिर प्लेन है, प्लेन तो जाहिर सी बात है प्लेन ने क्लाइंब करना है तो नोज अप होनी है, नोज अप होनी है तो बंदा वैसे ही ऐसे करके पीछे देखता है कि किधर जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो होता है बस इसी वजह से। और आपने बताया था कि वोमिटिंग होती है जब? जी जी जी, वोमिटिंग बेसिकली ये होती है कि मतलब वो जब किसी को हाइट फोबिया हो ना तो वैसे डर जाता है, तो फिर ऐसे दिल खराब सा होता है, वो वोमिटिंग सी, बस ये सीन होता है। तो यानी कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आपने फ्लाइंग की? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो किस चीज़ पे ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है जब फ्लाइंग हम करें, यानी कि नया बंदा उसको आप सिखा रहे हैं, जैसे मैं सीखना चाहता हूँ, तो क्या चीज़ें मुझे मेंटेन करनी चाहिए उसके बाद में जो ना कर सकूँगी? आपको हाइट फोबिया जो है ना वो नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको हाइट फोबिया नहीं होनी चाहिए। हाइट फोबिया अगर होता भी है तो फिर उसको मतलब उसको एलिमिनेट करने के, उसको ओवरकम करने के बहुत से एक्सरसाइजेज होती हैं, तरीके होते हैं। ठीक है, जो आपके मिलिट्री में तो खैर खासकर आपको जोर दिया जाता है इस चीज़ पे, जैसे टनल होती है, टनल से आपको गुजारा जाता है, उसमें इससे आपको हाइट फोबिया ख़त्म हो जाता है आपका। ठीक है ना, तो और भी बहुत सी एक्सरसाइजेज होती हैं, आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करके रखनी पड़ती है। आपको एयरक्राफ्ट अगर फ्लाई करना है, फ्लाइंग सीखनी है आपको, तो आपको अपनी मतलब नींद वगैरह पूरी, आप स्लीपिंग पिल्स ना लेते हो, आपको वो एडिक्शन किसी चीज़ की ना हो, बाकी सब चीज़ें ये आपको आदत नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे था भाई हमारे दोस्तों के लिए? आप सारा कुछ ये सीखे हैं इतना, और अगर लोग इस फील्ड में आना चाहें उनके लिए आपका क्या कहना है? मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने लगा हूँ, और जिसमें
मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब वीडियोस बना के शेयर करूँगा, इस चीज़ से रिलेटेड। तो 1 बाय 1 जो है ना आप वीडियोस देखेंगे और आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो मैं टॉपिक्स पे 1 बाय 1 वीडियो शेयर करूँगा। तो फ्लाइंग बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ है। फ्लाइंग हर किसी को सीखनी चाहिए, करनी चाहिए। एक्सपीरियंस बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है। तो वो ज़रूर आप सीखें, ज़रूर सीखनी चाहिए आपको बिल्कुल भी। सीखेंगे आपसे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अता भाई। आज हम मौजूद थे अता भाई के साथ जो एरोप्लेन इंजीनियर हैं। किसी भी दोस्त को अगर एरोप्लेन के हवाले से कुछ मालूमात चाहिए, आईडी मेंशन की हुई है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।